स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% कमी कर दी। शरह सूद 22% से कम होकर 20.5% हो गई। मरकजी बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। कहा, महंगाई में कमी को देखते हुए कमेटी ने शरह सूद कम करने का फैसला किया। महंगाई की शरह 5 से 7% तक लाने का हदफ है। आइंदा चंद माह में महंगाई मजीद कम होने के इम्कानात हैं। GDP ग्रोथ 2.4% की सतह पर रिकॉर्ड की गई। ज़र मुबादला के ज़खायर $9 अरब की सतह पर आ गए हैं। हुकूमत IMF से नए प्रोग्राम के हसूल के लिए कोशिश कर रही है। नया प्रोग्राम मिलने से मईशत की सूरत हाल मजीद बेहतर होगी। इंटरनेशनल मार्केट की तेल की गिरती कीमतों से पाकिस्तान को फायदा होगा। हुकूमत ने 1.5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी। वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास। हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है, चीनी के स्टॉक की दस्तयाबी और कीमतों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाएगा। एक्स मिल्स चीनी की कीमत में किसी सूरत इजाफा नहीं किया जाएगा। काश्तकारों की तमाम ज़ेर इल्तवा अदायगियाँ तरजीही बुनियादों पर अदा की जाएंगी। शुगर एडवाइजरी बोर्ड चीनी की कीमतों और मार्केट के इस्तेहकाम का 15 रोज में दोबारा जायजा लेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने सालाना प्लान बराए माली साल 2023-24 की मंजूरी दे दी। काउंसिल ने सालाना प्लान बराए 2024-25 की मंजूरी भी दे दी। इजलास में 13वें 5 साला मनसूबे पर तफसीली गौर के बाद मंजूरी दे दी गई। इजलास में माली साल 2024-25 की पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर भी गौर किया गया। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी की अब तक पेशरफ्त रिपोर्ट का जायजा भी लिया गया। तमाम सूबों की जानिब से मुत्तफ़िका तौर पर एजेंडे की मंजूरी दे दी गई। नए बजट में नए टैक्सेस, मोबाइल फोन समेत हर चीज पर टैक्स बढ़ेगा। हुकूमत ने बराह रास्त टैक्स का हजम दुगना करने का हदफ रख दिया। महसूलात 2400 अरब से बढ़ाकर 4800 अरब रुपए तक करने की कोशिशें। शनाख्ती कार्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए ट्रैकिंग होगी। आमदनी छुपाने पर सजाएं सख्त की जाएंगी। आइंदा बजट में दरामदी मोबाइल फोन्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, PTA टैक्स और 25% आयद GST बढ़ाने का इम्कान। हुकूमत का बजट में IT के फरोग के लिए इनकलाबी इकदाम उठाने का फैसला। IT और टेली कम्युनिकेशन के तरक्याती बजट में 350% तक इजाफे की तजवीज़ आ गई। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की जमानत अदम पैरवी पर खारिज। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर की जमानत भी खारिज कर दी गई। सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत हुई। पुलिस के मुताबिक उमर अयूब और अहमद खान भच्चर समेत 10 अफराद थाना मियांवाली के मुकदमे में नामजद हैं। मुलजिमान पर 9 मई वाकयात में MM आलम के जहाज को नुकसान पहुंचाने, जलाओ घिराव और हसास इदारों के खिलाफ इश्तियाल दिलाने पर मुकदमात दर्ज हैं। अपोजिशन लीडर और 4 अरकान कौमी असम्बली को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के सामने रोका गया। क्या पंजाब में मार्शल लॉ लगा है? क्या इस मुल्क में आईन और कानून है? रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, किस कानून के तहत अपोजिशन लीडर को रोका गया? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सरगोधा में उमर अयूब खान को रोके जाने के खिलाफ ऐवान से वॉकआउट कर गई। शिबली फराज के घर पर CDA की कार्रवाई अफसोसनाक है। शिबली फराज के घर पर CDA के ऑपरेशन का मामला तवज्जो तलब है। सेनेटर शरीर रहमान का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। कहा, 15 साल बाद CDA को शिबली फराज के घर का कैसे ख्याल आया? शिबली फराज के घर पर मुबैना ऑपरेशन की मजम्मत करती हूँ, इससे इस्तेहकाक मजरू हुआ है। चेयरमैन सेनेट ने शिबली फराज के घर पर ऑपरेशन के मामले पर कल तक रिपोर्ट मांग ली। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज और नारेबाजी। IG पंजाब को ऐवान में ना बुलाने पर एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट कर गए।
असेंबली इजलास में लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी के नारे, ऑपोजिशन के शोर शराबे पर कायम मुकाम स्पीकर ने इजलास 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास दोबारा शुरू हुआ तो ऑपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, शदीद एहतजाज किया और एजेंडे की कॉपियां हवा में लहरा दी। ऑपोजिशन अरकान ने कहा, मौजूदा आईजी पंजाब ने फिस्तायत की राह इख्तियार कर ली है। हम 4 दीवारी में कन्वेंशन करते हैं तो पुलिस पहुंच जाती है। पंजाब में हद तक इज्जत कानून नाफिज, हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून के तहत ट्रायल से कबल ही 30 लाख रुपए तक हट जाने का नोटिस भिजवाया जा सकेगा। ऑपोजिशन और सहाफती तंजीमों का कानून के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने हद तक इज्जत कानून के खिलाफ दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया। हद के इज्जत कानून आइन के मुनाफी है। काले कानून से सहाफियों की आवाज को दबाया जा रहा है ताकि कोई हक बात ना कर सके। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की पंजाब हुकूमत पर तनकीद, बोले गंदुम स्कैंडल में 400 अरब रुपए का डाका डाला गया और ये कहते हैं इस पर कोई बात भी ना करे। लिख लें, इनके बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी हद तक इज्जत कानून की मंजूरी का हिस्सा बनी, ना ही गवर्नर पंजाब ने दस्तखत किए, फिर भी मीडिया ट्रायल से पीपल्स पार्टी की साख खराब करने की कोशिश की गई। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, बोले नसरुल्लाह गदानी के कत्ल में मुलव्विस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके, जान मोहम्मद महर के कातिल भी जल्द गिरफ्त में होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा ने कहा, हद तक इज्जत कानून पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। हुकूमती इकदाम से अवाम और सहाफियों का मायूस होना अफसोसनाक है। मुल्क बंद गली में जा रहा था, इसलिए नून लीग का साथ दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का हद के इज्जत बिल का दिफा, न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, हद के इज्जत का कानून सबके लिए है, बैरून मुल्क फौरी माफी मांगनी पड़ती है, पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सहाफती तंजीमों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मजीद कहा, तमाम मुआशी इशारे मुस्बत हैं, पाकिस्तान की तरक्की मुल्क दुश्मनों को हजम नहीं हो रही, सियासी और बैरूनी दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। एक नाम नेहाद लीडर ने पाकिस्तान को हर जगह रुस्वा किया, कोई सियासी लीडर इतना बड़ा नहीं होता कि मुल्क की तरक्की में रुकावट बने। इलेक्शन कमीशन ने नून लीगी अरकान कौमी असम्बली की दरखास्तें मंजूर कर लीं, केसेस दूसरे ट्रिब्यूनल को मुंतकिल करने की इस्तदा मंजूर। ट्रिब्यूनल तब्दीली के लिए इस्लामाबाद के MNAs की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया गया। इस्लामाबाद से मुस्लिम लीग नून के तीनों अरकान कौमी असम्बली ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद का इजहार किया था। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का क्रिकेट टीम में बड़ी तब्दीलियों का इंदिया, भारत के हाथों शिकस्त के बाद गुफ्तगू में बोले, टीम की शिकस्त की वजूहात मालूम हैं, अच्छी तरह जानता हूं टीम में क्या चल रहा है, समझता था शायद छोटी सर्जरी से काम चल जाए, मगर अब यकीन हो गया है टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है, कौम जल्द बड़ी सर्जरी होती हुई देखेगी। वक्त आ गया है बाहर बैठे नए टैलेंट को भी मौका दिया जाए।